और सबको नमस्ते, प्रणाम। अ, अच्छा लगेगा अगर सभी अपने कैमरास ऑन रखें। अगर नहीं आप कंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन उससे ये है कि आपकी या आपका भी और मेरा भी फोकस बना रहेगा अगर अगर कैमरास ऑन होंगे तो ठीक है। हमने एक प्रेयर पहले डिसाइड की है, एक छोटी सी प्रेयर हम हमेशा बोला करेंगे। और उस प्रेयर को आपको शायद भेज दिया गया होगा। अ, अगर आपके पास नहीं भेजी गई तो दोबारा भेज देंगे आज, क्योंकि वो हम हर बार ही उस प्रेयर से शुरू करेंगे। तो 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। तदुपरांत सबसे पहले गायत्री मंत्र उस प्रेयर में, उसके बाद जो ईशोपनिषद का पहला मंत्र है या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र भी वही मंत्र है, वो मंत्र पढ़ेंगे। फिर असतो मा सद्गमय, फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये 4 मंत्र हम हर बार पढ़ा करेंगे और फिर किसी सेशन में हम इन मंत्रों के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो सभी ये अच्छी बात है कि आप सभी म्यूट हैं, तो क्योंकि म्यूटेड हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। तो आप आराम से निश्चिंत होके 3 बार ओम का उच्चारण करें और उसके बाद फिर इन चारों मंत्रों को सीक्वेंस से हम गाएंगे। और मंत्रों में आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले मैं गाऊंगा, फिर आप उसको फॉलो करेंगे, तो वो भी इजी रहेगा। 3 बार ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचिद् धनम्। तेन त्यक्तेन
तेन भुञ्जिथा माग्रेधः कस्य स्विद् धनम् अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि अंशु दीदी ने भी कहा कि हम ये वैदिक स्टडी सर्कल शुरू कर रहे हैं आज। तो it has been said that it is very hard to find like-minded people. ये हमेशा ही कहा गया है कि बहुत मुश्किल है लाइक माइंडेड लोगों का इकट्ठा होना मिलना। And it's even harder to find like-minded people who are encouraged or who want to follow the path of spirituality. It's much more harder. So we are lucky कि हमारा एक छोटा सा जो ये ग्रुप बना है, होपफुली ये बना रहे और हम एक दूसरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ले जाने का प्रयास करते रहें। तो आज जैसा कि हमारा फर्स्ट डे है, पहली बार है, तो कुछ हाउस रूल्स मैं क्विकली मेंशन करूंगा जो कि हमेशा के लिए ही हैं। सबसे पहले यह है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि इसको हम 1 घंटे में ख़त्म करें। 10 से 11 इसका टाइमिंग्स है, जिसमें फर्स्ट 40 मिनट्स हम डिस्कशन करेंगे और जो भी मटेरियल मैंने तैयार किया है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो feel free to ask me the questions. I will try my level best to answer them in the same session. If I won't know the answers, then I will definitely give the answers in the upcoming or next session. और अगर ड्यूरिंग सेशन आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा होता है कई बार कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पूछना है, तो प्लीज उसको नोट कर लें और उसको सेशन के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पहले लीव करना है
और आपको बीच में जाना है या आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप अंशु दीदी को बता दें, ताकि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत इश्यूज हैं, हमें ये ना लगता रहे कि कहीं आपका इंटरनेट खराब हो गया, कहीं कोई और रीजन है, तो एटलीस्ट वी शुड बी क्लियर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी कहना चाह रहा हूँ वो यह है कि इस सेशन में जो भी हम डिस्कशंस करेंगे, जो भी हम बातें करेंगे, वो सब वैदिक फिलॉसफी पे बेस्ड होंगी, वो 4 वेदों पे बेस्ड होंगी, 11 उपनिषदों पे, 6 दर्शनों पे बेस्ड होंगी, और ऐसे उन ग्रंथों पे बेस्ड होंगी जो वैदिक फिलॉसफी को ही अपना कोर मूल सिद्धांत मानते हैं, जो वैदिक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं। आपको अगर मेरी आवाज कभी भी क्लियर ना हो या कुछ भी हो तो अंशु दीदी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक मैसेज आया था, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, तो जस्ट लेट मी नो। तो ये भी बताना जरूरी है कि हमारा फोकस जो होगा डिस्कस कर सकते हैं, पर कोर प्रिंसिपल्स हमारे वैदिक सिद्धांतों के बेसिस पर ही होंगे। और अगर मुझे कभी किसी सेशन से पहले ऐसा लगेगा कि ये जो रीडिंग्स हैं या ये जो 1-2 पेजेस मैं आपको पहले भेज दूं और यही हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, तो वो मैं आपको हम फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। वो पेजेस आप पढ़ सकते हैं, फिर ड्यूरिंग सेशन भी हम उनको डिस्कस करेंगे और आप पहले भी पढ़ सकते हैं। तो वो जैसा भी मुझे लगा करेगा, मैं आपको कुछ मटेरियल भेजता रहूंगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपने नेक्स्ट सेशन में देना है। तो आज सिर्फ आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उसका आंसर आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हैं, बता भी सकते हैं और टाइप करके भी भेज सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जैसा कि हम सबको पता है कि ये पैंडेमिक को अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, और हमारे लाइफ टाइम में हम सब ने देखा है कि इससे ज्यादा फेटल कोई चीज हमने अभी तक देखी नहीं थी इस जनरेशन ने। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। तो इस पैंडेमिक में 2 कैटेगरीज के लोग उभर के आए, और वो लोग आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और न्यूज में भी आ रहा है आजकल। पहली कैटेगरी के लोग वो थे या वो हैं जो अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, जो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो इस लाइफ के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि ये लाइफ में हो क्या रहा है, ये इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तबाही, इसके पीछे क्या कारण है। और मेरी जॉब पे, हालांकि मैं एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मतलब 4 लोगों ने जॉब छोड़ दी है, जॉब बदली नहीं है, अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। और आजकल न्यूज में आपने सुना होगा, ग्रेट रेजिग्नेशन नाम से इसको बोला जा रहा है। अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही अराउंड 4% लोग जॉब छोड़ चुके हैं। तो इट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी कि इतने ज्यादा लोग इस चीज पे चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक पहली कैटेगरी के लोग हैं। और जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो ये हैं, वो इस पेंडेमिक को, इस महामारी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। वो कह रहे हैं इट इज अ टाइम टू अर्न मोर, टू गैदर मोर। उसमें भी आप मुझे कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल दो। आपने नोटिस किया होगा कि 3 चीजें इस वक्त बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी हैं। नंबर 1 स्टॉक मार्केट, नंबर 2 गोल्ड प्राइसेस, नंबर 3 रियल एस्टेट। तो ये 2 कैटेगरीज हैं आपको देखने को मिलेंगी इस कोविड की वजह से। ये 2 प्रकार के जो लोग हैं वो निकल के आए। कोविड वैसा ही है, कोविड अलग अलग नहीं है। कोविड वही वायरस है, उसके वही सिम्टम्स हैं, वो वही काम कर रहा है सबके लिए। लेकिन फिर ये इतने, क्या कहूं मैं, बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रीम के जो 2 लोग हैं या जो 2 कैटेगरीज हैं, ये कैसे उभर के आई इस कोविड के बेसिस पे, इसका आंसर आप अगली बार कोशिश करना, आप मुझे बताना। आप सबके व्यूज में जानना चाहूंगा कि वही चीज वही थी। ऐसा नहीं था कि कोविड इन्वेस्टर के लिए अलग था और जिसने जॉब छोड़ के आत्मचिंतन के लिए चला गया उसके लिए अलग था। सेम वायरस, सेम रिजल्ट्स, सेम इफेक्ट्स,
सेम उसके जो भी इस संसार में उसने किया, सब कुछ सेम है, चीज सेम ही थी, सिचुएशन सेम ही थी, लेकिन इतनी जबरदस्त दो ऑपोजिट स्ट्रीम्स उसके बेसिस पे कैसे निकल के आए, इस चीज का आंसर हम अगली बार आप मुझे बताएंगे, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है इसका आंसर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो अब हम अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा टॉपिक होगा वो वैदिक स्टडीज के बेसिस पे ही होगा, वैदिक फिलॉसफी के बेसिस पे ही होगा। तो आज जो मैंने जिस ग्रंथ को यूज किया है अपनी बात को कहने के लिए, उसका नाम सांख्य दर्शन है। वो 6 दर्शनों में से एक है, और वो उसकी जो फिलॉसफी है वो 100% वैदिक फिलॉसफी ही है, वेदों को ही एक्सप्लेन करने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। मेरे पास ये बुक भी है, और अभी मैं सोच रहा था कि आपको इसके बारे में और बताऊं, चलिए वो मैं बाद में आपको धीरे धीरे इस ग्रंथ के बारे में भी बताता रहूंगा। हमने एक चीज देखी है कि इस संसार में जितने भी हम मनुष्य हैं, हम सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, भागते हैं, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाहे आप किसी आजकल मैं हमारी भी जॉब पे अब बीच बीच में कुछ दिन जाना पड़ता है डाउनटाउन, और आपको यकीन नहीं होगा कि परसों जब मैं गया तो सबवे में इतना बुरा हाल था कि हम अंदर भी नहीं जा पा रहे थे, कि हमें वेट करनी पड़ रही थी नेक्स्ट ट्रेन की। तो एकदम जिसको बोलते हैं खचाखच भरी हुई थी। तो सभी बसेस भरी हुई हैं, सभी ट्रेन्स भरी हुई हैं, सभी हाईवे भरे हुए हैं, सभी शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं हम सब? तो इसके पीछे जो हमारे ऋषि मुनि या जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम सब भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता है, कुछ कमी है, जिसके लिए अलग अलग शब्द यूज मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। या तो आप स्केर्सिटी कह लीजिए, या शॉर्टेज बोल लीजिए, या इनसफिशिएंसी बोल लीजिए। तो ये 3 चीजें हमें सारा दिन सताती रहती हैं, और इन्हीं चीजों के कारण, इसी कमी के कारण हम उसे पूरा करने के लिए सारा दिन दौड़ते भागते रहते हैं। चाहे वो कमी धन की हो, मटेरियल की हो, ग्रोसरीज की हो। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सफिशिएंट धन है, हमारे पास धन की कमी नहीं है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, मुझे तो मिला नहीं कोई, लेकिन अगर है भी तो उनमें से फिर कमी होगी लैक ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन की। उन्हें लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, उन्हें वो चाहिए। अगर उसकी भी कमी नहीं है तो कई लोगों को कमी लगती है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। जैसे हम लोग, जो लोग भारत से छोड़ के आए हैं, उसमें से 80% से पूछो, वो कहते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से आए हैं। और उनमें से बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से आए हैं। हमारा तो फिर भी चल रहा था, हम नेक्स्ट जनरेशन की लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से आए हैं। तो इसको हमारे ग्रंथों में अलग ढंग से भी कहा गया है। उसमें लिखा गया है, कहा गया है लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। इन एषणाओं के नाम से भी इन कमियों को कहा गया है जो हम सारा दिन फील करते हैं। और उसके लिए एक, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल शब्द जो हमारे ग्रंथों में आया है, उसका नाम है दुख। दुख। हम अपने दुख को दूर करने के लिए सारा दिन दौड़े फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं ताकि हम दुखी ना हो। उस दुख को, केवल उस दुख को दूर करने के लिए ये सारा प्रयास है। ये जॉब्स, ये इमिग्रेशन, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये बिजनेस, ये शॉपिंग मॉल्स, ये ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी ये सारा संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये उसी दुख को, उस स्केर्सिटी को, उस इनसफिशिएंसी को दूर करने के लिए है। तो अब जो ये ग्रंथ है सांख्य दर्शन, जिसको आज हम बेस बना के चल रहे हैं, हालांकि ये इसी ग्रंथ में नहीं है, ये बार बार अन्य ग्रंथों में भी आता है। उसमें ऋषि मुनियों ने हमें हमारी लाइफ इजी करने के लिए उस दुख को 3 हिस्सों में बांट दिया है।
उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दुख है ये 3 प्रकार का है, तो त्रिविध दुख इसको कहा गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तीनों। तो पहला दुख का नाम है आध्यात्मिक दुख। इसको आध्यात्मिक क्लेश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आधि भौतिक दुख और तीसरा है आधि दैविक दुख। तो पहले हम इन तीनों को अच्छी तरह से समझ लें कि ये दुख हैं क्या। इसमें से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जो पहले वाला है इसका रोल हमारी लाइफ में 99% है, इसीलिए इसको इन कैटेगरीज में टॉप पे रखा गया है। और दूसरा है वो कितना 1% बचा, उसमें से 0.9% है। और जो तीसरा है वो है तो 0.1%, लेकिन मैंने तीसरे को समझने के लिए कल रिसर्च करी थी बहुत सारी। इन अदर वर्ड्स मैंने टाइम वेस्ट किया आधा घंटा, पर मुझे उसमें यही मिला कि जो थर्ड वाला है वो 0.00001% है। वो भी, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो अब हम पहले इन तीनों को समझ लें कि ये है क्या। जो आध्यात्मिक दुख है पहले वाला या आध्यात्मिक क्लेश है, इसकी 2 टाइप्स है। एक है आध्यात्मिक शारीरिक दुख, एक है आध्यात्मिक मानसिक दुख। इसके 2 टाइप्स है। इसको अपने ग्रंथों में आध्यात्मिक शरीर दुख और आध्यात्मिक मानस दुख के नाम से भी कहा गया है। तो आध्यात्मिक शारीरिक दुख क्या है? पहले आध्यात्मिक का यहां शब्द समझें हम। जो दुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं उसका नाम आध्यात्मिक दुख या आध्यात्मिक क्लेश है। जो दुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं उसका नाम आध्यात्मिक दुख या आध्यात्मिक क्लेश है। अब आप मुझे कहोगे कि सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है? शारीरिक, आध्यात्मिक शारीरिक दुख का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? आध्यात्मिक क्लेश का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। टाइप 1 तो है जो बाय बर्थ है, उसको तो छोड़ दीजिए। टाइप 2 क्या है? जो हमने, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं हमें जबरदस्ती मीठा खिलाया। और मैं, ये आप सभी को पता है लेकिन फिर भी बता दूं, जब मुझे पता लगा था इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस दिन आपको पता लगता है कि आपको शुगर हो चुकी है, आपको डायबिटीज हो चुकी है, वो टेक्निकली आपकी बॉडी में उससे पिछले 10 साल से होनी शुरू हो चुकी होती है। वो धीरे 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 हो चुकी होती है। फिर आपको 8-10 साल बाद जो आपके जो जो भी मशीन्स है वो उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करती हैं कि अब तो ये पूरी फैल चुकी है, अब तो ये पूरी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये एक एग्जाम्पल है आध्यात्मिक शारीरिक दुख का जो हम अपने आप को देते हैं। अब आप आराम से बाद में सोचना आज हमारे सेशन के बाद कि और कौन कौन से आध्यात्मिक दुख हैं शारीरिक जो हम अपने आप को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी हम गलत खाते हैं, अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, अगर, और आप सोचिए शरीर के लिए वॉकिंग हो गई, ठीक है, जो जो भी हम अपने शरीर का नुकसान स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, जिसकी पूरी की पूरी ओनर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है और किसी की नहीं है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शारीरिक दुख। इससे भी बड़ा और इससे भी जो घातक शब्द यूज करूंगा मैं, जो ज्यादा खतरनाक है, वो है आध्यात्मिक मानसिक दुख। उसमें क्या है? हम अपने मन में कुछ ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसी दुर्भावनाएं उठाते रहते हैं जो हमें दुखी करती रहती हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, और अनफॉर्चुनेट बात भी कहूंगा ऐसे में, कि उसमें से बहुत सी मानसिक दुर्भावनाएं जो हम अपने आप को दुखी करने के लिए उठाते हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती अभी, उनकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग इस कोविड में ये सोचने लगे कि कोई बता रहा था कि अभी एक और आएगा ऐसे ही, और वो बहुत ज्यादा कष्ट में है, बहुत दुखी है
कि अभी ये तो किसी ने बताया, ये तो आते ही रहेंगे अब हर 2-3 साल बाद, बस अब तो ये दुनिया को चेंज होना पड़ेगा, अब तो सब खत्म होने वाला है। और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारे स्वामी जी दिया करते थे बार बार, कनाडा में तो कम एप्लीकेबल है, इंडिया में ज्यादा एप्लीकेबल है, कि जब भी किसी के, हाँ यहाँ भी एप्लीकेबल है, आप खुद ही, आप में से माएँ भी बैठी हैं तो वो एग्री करेंगी मेरे से, जब भी एक माँ के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है, एक बेटी का जन्म होता है, जन्म होते ही माँ ये सोचती है कि इसको कहीं पति बुरा ना मिल जाए। हालांकि ये चीज अगर होनी भी है तो 30 साल बाद होनी है, 25 साल बाद होनी है, और क्या पता होनी ही नहीं है। और कनाडा में तो क्या पता वो पत्नी लेके आए, बेटी भी पत्नी लेके आए। ठीक है ना। तो ये तो ऐसी एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा मानसिक दुख है वो इतना खतरनाक है कि वो उन चीजों के लिए भी विचार करता है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनका अभी कोई किसी प्रकार से भी, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना थ्योरेटिकली कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो ये तो एक एक्सट्रीम है। लेकिन इसके अलावा हम उन चीजों पर भी तंग होते हैं, दुखी होते हैं मन में, जो एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए आपको पास्ट में कोई लॉस हुआ, आप उसका चिंतन करते हैं मन में, उसके बारे में सोचते हैं। लॉस तो एक बार हुआ, एक ही बार हुआ था ना लॉस तो, लेकिन आपने उस लॉस को मरने नहीं दिया, आपने उसको जिंदा रखा। आपने बार 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 उसका चिंतन करके उस लॉस को अपने मन से जाने नहीं दिया, अपने जीवन से जाने नहीं दिया, और अपने आप को दुखी करते रहे। हमारे पास आचार्य जी आया करते थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जो कि हमारे गुरु के पहले शिष्य थे और हमारे भी गुरु थे। तो वो मुझे बताया करते थे कि अगर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आकांक्षा का एग्जाम्पल ले लेता हूँ चलो। अगर आकांक्षा ने मुझे कोई कष्ट दिया, आकांक्षा ने मुझे किसी बात के लिए कोई, इसकी वजह से मुझे कोई लॉस हुआ और इसने जानबूझ के किया, ऐसा मान लेते हैं, तो आचार्य जी ये बोलते थे कि ईश्वर आकांक्षा को दंड देगा क्योंकि उसने किसी को कष्ट दिया। अब इसने मुझे वो कष्ट दिया, इसकी वजह से मुझे वो लॉस हुआ, ईश्वर इस आकांक्षा को दंड देगा। और कई बार क्या होता है कि यहाँ का जो लॉ, जो कंट्री का लॉ है, जो यहाँ की न्याय व्यवस्था है, लॉ भी दंड दे देता है। कई बार लोग एक दूसरे पे केस करते हैं और वो लॉ ही आपको पनिश करता है। तो अगर लॉ पनिश करता है तो फिर भगवान पनिश नहीं करता, ये भी एक समझने वाली बात है। अगर किसी को किए क्या दंड यहाँ का ही न्याय व्यवस्था दे देती है तो ईश्वर नहीं देता। चलिए मान लीजिए वो तो हो गया। अब क्या हुआ, मैंने रोज सोचना शुरू किया कि इसने तो मेरे साथ बड़ा बुरा किया, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। इसने तो मेरे साथ बुरा एक बार किया और मैंने उसको सोचा 5,000 बार, 10,000 बार। तो मैंने भी तो अपने आप को 10,000 बार कष्ट दिया या नहीं दिया? मैंने भी तो अपने आप को 10,000 बार कष्ट दिया। आपको पता है सुसाइड इज अ क्राइम। अगर कोई सुसाइड करता पकड़ा जाए उसको सजा मिलती है। लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम। किलिंग समवन एल्स इज डेफिनेटली अ क्राइम, बट कमिटिंग सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर कोई सुसाइड में अनसक्सेसफुल हो जाए बेचारा तो उसको जेल जाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने उस चीज को 1,000 बार सोचा तो ईश्वर मुझे भी दंड देगा। किया आकांक्षा ने, नुकसान मेरा हुआ, फिर भी मुझे दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 10,000 बार रीलिव किया, अपने आप को कष्ट दिया। ईश्वर ये कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हें ना किसी को ना स्वयं को दुख देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये वर्जित है, ये इट इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो 3 प्रकार के दुख हैं इसमें से कैसे अपने आप को दुखी करते रहते हैं। उसमें आपने बार बार ये चीजें ग्रंथों में पढ़ी हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे क्या है? ये आध्यात्मिक मानसिक दुख है। ये सारे आध्यात्मिक मानसिक दुख हैं। आप चाहे याद कर लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आध्यात्मिक मानसिक दुख है।
और ये जो आध्यात्मिक शारीरिक और आध्यात्मिक मानसिक दुख है, अगर इन सबको इकट्ठा कर ले तो हमारी लाइफ में 99% जो दुख है वो इसी वजह से है और किसी वजह से नहीं है। अब जो दूसरा दुख है वो है आधि भौतिक दुख। ये है अन्य मतलब अपने अलावा, चेतन मतलब लिविंग बीइंग, अन्य चेतन पदार्थों की वजह से। बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में ही बताया, अगर मुझे आकांक्षा की वजह से कष्ट हुआ तो वो आदि भौतिक होगा क्योंकि वो आकांक्षा की वजह से है। हाँ, लेकिन जो मैंने 5000 बार उसका चिंतन किया वो आध्यात्मिक होगा। अच्छा, कोविड किस कैटेगरी में है? आदि भौतिक। ठीक है, अभी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि वायरस पे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, इज इट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, दैट इज अनदर इशू। लेट्स अज्यूम दैट लाइक बैक्टीरिया वायरस इज आल्सो अ लिविंग थिंग। सो कोविड क्या हुआ? आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक क्लेश। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, कुछ डेंगी बोलते हैं, कुछ डेंजी बोलते हैं, जो भी मस्किटोस की वजह से जो इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। ये क्या है? आदि भौतिक। ठीक है, ये भी अन्यों की वजह से है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से जिसका कसूर होता है तो उसकी वजह से जो कष्ट होता है, जो बेचारा जिसके ऊपर एक्सीडेंट होता है, जिस चोट तो दोनों के लगती हैं पर उसमें से जो जिसकी गलती की वजह से होता है तो उसको आदि भौतिक की कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, हमारे रिलेशंस में, हमारी लाइफ में हमें अन्य जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, लोगों से जितना भी प्रकार का दुख होता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक क्लेश। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो कोविड ने दिखा दिया कि हाँ, आदि भौतिक क्लेश भी बहुत मतलब मायने रखता है, इतनी छोटी चीज भी नहीं है। लेकिन कोविड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें तंग करता है आदि भौतिक क्लेश, वो है जिन लोगों से हम व्यवहार करते हैं, जिन लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारी इमीडिएट फैमिली है। हमारे स्वामी जी मुझे हंस के कहा करते थे, और मुझे अभी भी खैर उनकी बात पूरी समझ नहीं आई, पर मैंने इतनी बार सुन रखी है कि मुझे याद है। तो वो मुझे कहते थे कि प्रशांत, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? तो मैं बहुत सोच के बोलता था जी कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। तो वो बोलते थे नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, जो भी जो तुम्हारे आसपास हैं, ये लोग, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसका मतलब आप यही ले कि इन लोगों से भी हमें कष्ट मिलता है, हमें दुख मिलता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी दो लोग 100% सिमिलर नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी के चांसेस अगर देखे जाते हैं तो एक ही माँ के दो जुड़वा बच्चों में देखे जाने चाहिए। उससे ज्यादा सिमिलैरिटी के चांस और क्या देखे जाने चाहिए? वैसे तो जब शादियां होती हैं तब भी कोशिश करते हैं कि गुण मिलते हों पति पत्नी के, चलो वो तो बहुत दूर की बात है। सिबलिंग्स में देखा जाता है गुण मिलते ही होते हैं, क्योंकि सेम जीन्स है, सेम माता है, सेम पिता है। अब जो जुड़वा है उसमें तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जुड़वा बच्चे भी जब बड़े होते हैं, बड़े क्या, छोटों से आप देखते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा ज्योमेट्री सेम होती है, कई बार शक्लें सेम होती हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके ख्याल, उनके शौक कुछ सिमिलर भी होते होंगे लेकिन कुछ ड्रास्टिकली डिफरेंट भी होते हैं। तो जहां भी डिफरेंस आ गया वहां दुख तो आ ही गया। और सबसे ज्यादा हम कहाँ रहते हैं? अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अपने क्लोज नेट सर्कल में। और उसमें भी लोग होते हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होते। जो आपने भी पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सेशंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही पढ़ाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक कॉज ही ये है कि जब आपका और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ना हो। तो दैट इज अ मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन ही ये है। अगर दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो जो दूसरे प्रकार का क्लेश है या जो दूसरे प्रकार का कष्ट है वह है आदि भौतिक क्लेश। ये भी हमें
24 घंटे सताता रहता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है फर्स्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि मान लीजिए हम सो रहे हैं, हम अकेले बैठे हैं, उस वक्त तो कोई आदि भौतिक क्लेश नहीं है, कोई हमें तंग नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त भी हमारा मन चलता रहता है, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक क्लेश तो हमसे चिपटा हुआ है। आध्यात्मिक क्लेश तो हमें सिर्फ ऐसे समझ लीजिए जब हम गहरी निद्रा में है तब छोड़ता है, थोड़ी देर के लिए। उठते ही शुरू होता है, उठते ही एकदम आंखें खुलते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स, जितने में आपको ये होश आती है कि यस आई डू एग्जिस्ट, कि अच्छा मैं आज का दिन देख रहा हूं, मैं जिंदा हूं, बस ये होश आते ही आपको आध्यात्मिक क्लेश चिपट जाता है। तो तीसरा और जो लास्ट क्लेश है वो है आधिदैविक क्लेश। आपने सुना होगा, हिंदी में हम बोलते हैं दैवी आपदाएं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। ये है आदि दैविक क्लेश। अभी आप अगर इंडिया के न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो उत्तराखंड में रामगढ़ गांव है, उसमें बहुत बुरी तरह, उत्तराखंड में इन जनरल बादल बुदल फटे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत इसको दैवी आपदा बोलते हैं। तो कई घर तबाह हो गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। वैसे भी बहुत आते, हेटी में आया था, और आपको पता होंगे हर 2-4 साल बाद एक होता है। लेकिन आप हैरान होंगे, मैंने 2018 का जो डाटा इकट्ठा किया अभी for the purpose of this presentation, you will be surprised that 1.5 people, or let me rephrase, let me say 3 people per 2 million, 3 people per 2 million get hurt due to Adi Davik Clash in 2018. 100 में से एक नहीं, 100 में से 3 नहीं, 1000 में से 3 नहीं, 10,000 में से 3 नहीं, 1 लाख में से 3 नहीं, 10 लाख में से नहीं, 20 लाख में से 3, 3 out of 2 million people got hurt because of Adi Davik Clash in 2018. ये एक ourworlddata.org करके है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, इट्स एन इंटरेस्टिंग वेबसाइट, उसमें दे रखा था उसने। तो इससे क्या पता लगता है कि आदि दैविक क्लेश है जो, ये तो बहुत ही मिनिमल है, ये तो बिल्कुल ही कम है कंपैरिजन में। ये भी एग्जिस्ट करता है, तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है आध्यात्मिक क्लेश की, दूसरी है आदि भौतिक की, तीसरी है आदि दैविक की। तो हमारे ऋषि मुनि ये बोलते हैं कि ये तीनों प्रकार के क्लेश और ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं, ये हमें सारा दिन इनमें से एक या दो या कई बार तीनों मतलब साइमल्टेनियसली बोल रहा हूं मैं, एक तो होगा ही होगा एक बार में, कई बार साइमल्टेनियसली दोनों होंगे, कई बार साइमल्टेनियसली तीनों होंगे, ये तीनों हमें बुरी तरह घेरे रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो हम सब कुछ कर रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, सुबह से लेके शाम तक, इमिग्रेशन से लेके जॉब तक, जॉब से लेके इन्वेस्टमेंट्स तक, इन्वेस्टमेंट से लेके शॉपिंग तक, ग्रोसरीज तक, जो भी हम दुनिया का सारा काम करते हैं, हमारा गोल यही है कि हम इन तीनों क्लेशों से बचे रहें, इन तीनों दुखों से बचे रहें। हमारी सारी दौड़ धूप इसीलिए है, ताकि हम सुखी रहें, हमें ये तीनों प्रकार के दुख ना सताएं। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में सांख्य दर्शन के बेसिस पे जो इन दुखों से छूटने का उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगेन, क्योंकि आपको ये भी एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मतलब आई डू नॉट नो मच, मेरा यही एक सौभाग्य रहा कि मेरे फादर मुझे, जब से मैं 3 साल का था, 4 का था, जब से मुझे याद भी नहीं है, मैंने होश संभाली नहीं थी ऐसे समझिए, तब से मुझे वैदिक शिविरों पे लेके जाते थे। तो वो 15-15, 20-20 दिन का शिविर होता था, तो उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट एक दिनचर्या होती थी, सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उसमें क्लासेस होती थी, दर्शनों पे, उपनिषदों पे, वेदों पे। तो वो इंटरेस्टिंगली मुझे भी उसमें इंटरेस्ट बना रहा। कई बार क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कई बार लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और इट इज टू बोरिंग, और आई विल एक्सप्लोर समथिंग एल्स। बट आई वॉज लकी इनफ के आई केप्ट ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ। और अभी तो कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल से हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन अभी भी निवेदिता और मैं हर साल जाते हैं
उसी आश्रम में उसी मटेरियल को पढ़ते हैं। तो आचार्य जी कहा करते थे कि प्रशांत, जो तुम्हारी स्पीड है इस हिसाब से तुम्हें 55 ईयर्स और लगेंगे सारा सिलेबस खत्म करने में। तो मेरा ये मतलब है कि ठीक है, मुझे मतलब ना जैसा पता है वो थोड़ा 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 हर साल जाने की वजह से, और उन्हीं चीजों को कंपाइल करके, उन्हीं अंडरस्टैंडिंग्स को, उन्हीं चीजों को समझ के जितना जितना मुझे लिमिटेड समझ आता है वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन मेरा ये एक जरूर सौभाग्य है कि मैंने ऐसे लोगों के, ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं, ऐसे लोगों का संग किया है जो ये बिल्कुल बोलते थे कि हाँ मैंने ईश्वर देखा है, हाँ मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, आओ दिखाऊं। ठीक है ना? लेकिन वो भी आप कभी पूछेंगे तो वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोगों के जीवन को मैंने कॉन्स्टेंटली देखा और उनको अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर बढ़ते हुए देखा। कई बार क्या होता है कि जो नकली कोई भी किसी भी मार्ग पर चलने वाला नकली व्यक्ति होता है, वो उसको आप 5, 10, 15, 20 साल बाद देखेंगे वो डेविएट हो चुका होता है, कहीं और ही होता है। लेकिन अगर कोई पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, पूरे जिसको बोलते हैं ट्रस्ट से, विश्वास से किसी मार्ग पे चलता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे वो और ऊपर पहुंच गया, और ऊपर पहुंच गया। आप देखेंगे अरे ये सीईओ बन गया कंपनी का, अच्छा, तो इसका मतलब ये तो वाकई इसी मार्ग पे पूरी पूरे जोर शोर से डटा हुआ था। तो इसी प्रकार मैंने उन लोगों के जीवन देखे और 20 साल, 30 साल, 35 साल उन लोगों को देखा, उनकी प्रोग्रेस देखी, उनके जीवन में शांति देखी, उनके जीवन में आनंद देखा, और उनके पोस्चर को, बॉडी जेस्चर्स को, उनकी दिनचर्या को, उनके चलने को, बात करने के तरीके को, इस चीज को माइन्यूटली फॉलो करता रहा। उससे मेरा इस मार्ग के प्रति कॉन्फिडेंस, इस जीवन में हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या अल्टीमेट गोल है, इन चीजों के प्रति जो मेरा विश्वास था वो बना रहा। पूरी तरह से नहीं बना, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। पूरी तरह से बना होता तो मैं गुरुकुल में होता, उनके पास होता। लेकिन फिर भी जितना जितना मुझे समझ आया, हम लोग उसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। और सब कुछ मिला जुला के, कभी उपनिषद में से, कभी दर्शन में से, कभी वेदों में से, जहां से भी जो जो मिलेगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और आप भी, मेरी यही इच्छा है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके इसको अपने जीवन में यूज करें, और जितना जितना हम यूज करेंगे उतना उतना हमें फायदा होगा। आप मुझे कई बार ये सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या यूज करें, कैसे यूज करें। अभी तो एकदम ये कॉल खत्म होते ही हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, हमें एकदम नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, कल सुबह की टेंशन भी शुरू हो सकती है, हो गई हो। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ कि कैसे यूज करें। जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उतनी देर के लिए, जितना भी टाइम आपके पास है, आप सब अपना अपना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक आध्यात्मिक क्लेश लिख लें ढूंढ के, कि मुझे एक आध्यात्मिक क्लेश है। एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे किसी दोस्त ने, जिसको, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मेरे किसी बहुत अच्छे दोस्त ने, जिस पे मुझे बहुत फेथ था, बहुत अच्छा था, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया है, या मुझे बहुत अपशब्द कहे, बुरी बात कही। अब मुझे जब भी याद आता है तो मैं मेरा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए ये मेरा एग्जाम्पल है, तो अब मैं इसको लिख लूंगा, और आप इस 30 दिन में कोशिश करें कि उस मानसिक दुख से, उस आध्यात्मिक दुख से आपको छोड़ना है, उसको लेट गो करना है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और धीरे धीरे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी जर्नी है, इसमें एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अभी हम धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना कि जितना भी इस संसार में लोग काम करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करते हैं। आपके क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो हमारी इन सेशंस का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में और हमारे प्रिंसिपल्स में और क्लैरिटी हो, हमें और क्लियर होता जाए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। फिर हम अपनी लाइफ उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे खुद ही बिल्ड करेंगे, और वो डेफिनेटली एक बहुत बेहतर और इन दुखों से रहित, इन दुखों से परे होगी जो हमारी जिंदगी होगी, और हमारे आसपास वालों की भी होगी। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब कोई खुद इस त्रिविध दुख से छूट जाता है, तो जो भी उसके करीब आता है उतने समय के लिए उसके दुख भी छूट जाते हैं।
चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहें, हमारे पास आई थिंक 10 मिनट और है। हाँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये सेशन एवरी वीक है या क्या फ्रीक्वेंसी है? ये अभी तो वंस अ मंथ है भैया। Oh, that's too less. आपकी बात ठीक है, उसके लिए We have it every week. उसके लिए It was so interesting. I'm very impressed. I'm very happy. I feel very what do you call fortunate to have this. So मेरी request ये है कि we can do it every week. क्या इवेंचुअली इस पे भी everybody, but that's my personal request. इवेंचुअली इस पे भी काम हो सकता है। उसके लिए मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए अभी वंस अ मंथ रखा है। चलो आप प्रयास करते रहे, हमारी आपसे विनती है। होपफुली मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, जैसे मैंने कोविड में 2 कैटेगरीज बताई थी, मैं सोच रहा हूँ 2-3 साल में मैं भी निवृत्त हूँ अपनी जॉब से। उसके बाद तो फिर मतलब मेरा पूरा फोकस मैं चाहता हूँ कि इसी में हो, आध्यात्म में ही हो। अच्छा, मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन था। आपने जब बताया कि जब कोई कुछ करता है तो उसको दंड हम मानते हैं कि ईश्वर देता है, और आपने बोला कि जब अगर उसे यहाँ की लॉ दंड दे देती है तो ईश्वर दंड नहीं देता क्योंकि उसे दंड मिल गया। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं इसमें उस समय आ रहा था कि दंड यहाँ हाँ, कई बार देखा गया लॉफुल दंड नहीं मिला, लेकिन जो सोशल व्यवस्था होती है उसने दंड दे दिया, मानसिक किसी भी तरीके का। तो दंड मिला भी लेकिन नहीं भी, तो उसको किस कैटेगरी, अभी से ईश्वर से दंड मिलेगा या इसको दंड मिल गया? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर दूं। इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होमवर्क नहीं करता, ठीक है, तो उसको उसका टीचर या माता पिता दंड देते हैं। तो वो बोलते हैं कि माता पिता, गुरु, अध्यापक, बॉस, ठीक है, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, सोसाइटी, कई बार क्या होता है गांव में, क्या होता है कि उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं गांव वाले। आपने सुना होगा इंडिया में अभी भी ये प्रथा बहुत पॉपुलर है, स्पेशली यूपी हरियाणा में तो बहुत पॉपुलर है कि कोई भी कोई ऐसी गलती करता है, वो वो गांव की अपनी पंचायत होती है, ठीक है, तो वो पंचायत वाले बोलते हैं कि ठीक है इसको 5 साल के लिए इसको वो कर दो, आइसोलेट कर दो, और इतना बुरा हाल हो जाता है कि उस व्यक्ति को छोड़ के जाना पड़ता है वो गांव। तो और जो मैंने बात आपको कही थी उसमें एक और एडिशन है जो मैंने तब नहीं कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर उस दंड की मात्रा को माइन्यूटली वॉच करता है। मान लीजिए मैंने कोई गलती की, मुझे उसका दंड मिला, लेकिन ईश्वर को लगा कि ये दंड सफिशिएंट नहीं है, तो ईश्वर बचा हुआ दंड देता है। अगर ईश्वर को लगा कि ये दंड ओवर हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, इतना तो मिलना नहीं चाहिए था, तो उसकी कॉम्पनसेशन देता है। अब ना हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हमें इस संसार के एग्जाम्पल्स को समझना पड़ता है। अब कॉम्पनसेशन कैसे समझेंगे आप? आपने देखा होगा इंडिया में जब भी कोई आर्मी पर्सनल बॉर्डर पे कंट्री को सेव करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसके परिवार में से किसी को नौकरी दी जाती है। उसकी पत्नी को, मुझे अभी भी याद है हमारे बरनाला में एक केस हुआ था कि उन्होंने एक कोयले का डिपू बोलते हैं, डिपू जिसमें कोयला और वो था मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल का, उन्होंने उनको वो खुलवा के दिया गवर्नमेंट ने। तो इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। एक बार तो लॉस हो गया, ठीक है ना, लेकिन उस लॉस के बेसिस पे जो भी कॉम्पनसेशन मिलती है, लेकिन इस संसार में तो कॉम्पनसेशन उसके परिवार वालों को मिलती है, उस फौजी को तो नहीं मिली ना, उसने तो अपनी आहुति दे दी। लेकिन क्योंकि हम तो इटर्नल हैं, और ये भी हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कभी अपकमिंग सेशंस में,
तो हमारे केसेस में हमें ही उसका दंड या उसकी कॉम्पनसेशन मिलती है। तो आपका सवाल ये है कि अगर मैंने किसी कोई गलती की और मैं खुद ही बहुत ज्यादा प्रायश्चित करता रहा उसका और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया और मुझे मेरे परिवार वालों ने बुलाना छोड़ दिया, ठीक है, और इस तरह से मुझे कष्ट दिया जा रहा है या मैं खुद को कष्ट दे रहा हूं, तो क्या मुझे उसका दंड ईश्वर नहीं देगा? लॉ ने कोई दंड नहीं दिया, तो नहीं, ईश्वर उसका दंड देगा। प्रायश्चित किसी भी किए हुए गलत कर्म का दंड नहीं हो सकता, लेकिन फिर प्रायश्चित को इतना महान क्यों कहा गया है, ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल इंटरेस्टिंगली मैंने एग्जैक्टली ऐसे स्वामी जी से पूछा था, तो उन्होंने आंसर दिया था। प्रायश्चित इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर हम मन से प्रायश्चित करते हैं तो उसी गलती को दोबारा करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति एक गलती भी तो 100 बार करता है ना, है ना। जैसे मैं अपना ही बता देता हूँ, मीठे का हम सब में से होगी, हम सबको पता है कि ज्यादा मीठा गलत है, हम वो गलती रोज कहते हैं नहीं खाएंगे। रोज 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 करते हैं। तो इसलिए प्रायश्चित से आपको उस गलती को दोबारा करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, पर प्रायश्चित दंड नहीं है। या कोई आपसे नाराज हो गया, आपको बुलाना छोड़ दिया और आपको बिल्कुल वो कर दिया, वो दंड नहीं है, उसका दंड आपको मिलेगा अगर आपको लॉ नहीं देता। क्वाइट क्लियर, मुझे एक में 2 सवाल के आंसर मिल गया मुझे। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आप अपने आप को अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं अब। अगर किसी का नहीं है तो एक और छोटा सा प्रश्न है। आपने बताया भी, जैसे हम आध्यात्मिक दुख की बात कर रहे थे, तो आध्यात्मिक दुख में हम प्लान करते हैं, मतलब आप ही बोल रहे थे कि जो भी हम कई बार अज्यूम करने वाले दुख भी होते हैं ना, जो हम सिर्फ ओवर थिंक कर लेते हैं या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा सोच लेते हैं। अब उसमें कई बार ऐसी, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कई बार कैसे करें कि ये दुख की कैटेगरी में आएगा या ये फ्यूचर के लिए जो मैं कुछ सोच के प्लान करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको लेके चिंतित हूँ कि सो दैट थिंग्स गो वेल इन लाइफ इन फ्यूचर। हाउ विल आई डिफरेंशिएट कि इट इज एक्चुअली दुख की कैटेगरी में या प्लानिंग की कैटेगरी, चिंतन फॉर द फ्यूचर की कैटेगरी में? बिल्कुल सिंपल आंसर है आपके क्वेश्चन का और आपने आधा आंसर दे दिया। एक शब्द है चिंतन, एक शब्द है चिंता। अच्छा, हाँ। जब तक आप चिंतन कर रही हैं वो दुख नहीं है। जब आपका वो चिंतन चिंता में बदलता दिख रहा है आपको, एंड यू कैन इजीली फिगर आउट, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वो 5 साल 10 साल 20 साल का फ्यूचर प्लानिंग करती हैं, ठीक है। और हालांकि वो तो कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग भी करती हैं, रिस्क मिटिगेशन भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो सिर्फ पार्ट ऑफ प्लानिंग है। उसमें जो उसका सीईओ है, उसकी जो क्या बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, या जो लोग भी हैं, वो लोग स्ट्रेस में नहीं होते, वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब वो चीज आपकी चिंता का विषय बन जाए, तभी एक बहुत अच्छा भजन गाया करते हैं ना दीदी हम, एक वो था उसमें, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। तो एक भजन था, उसकी लाइन मुझे याद आ गई। तो प्लानिंग इज नॉट बैड, प्लानिंग इज गुड, वो करनी भी चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग को अपने ऊपर जब आप हावी कर लेते हैं और जब आप उस प्लानिंग को ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तब वो चिंता में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, तब वो दुख का कारण बन जाती है। जहां भी अनकंफर्ट आ गया ना, सिंपल बात है, जहां भी अनकंफर्ट आ गया बस वो दुख हो गया। तो वही अपने आप को रोकना बनता है बस। हाँ, वही रोकना है उसी वो वक्त। मुझे भजन चाहिए होगा वैसे, सॉरी। मैं जरूर भेजूँ, मैं जरूर। चलिए, थैंक यू। बस यही तो थे आज के तो डाउट्स। तो मैं क्विकली, हमारा टाइम खत्म होने वाला, आपको बता दूं, मेरा आपके लिए पहला क्वेश्चन ये था कि कोविड सेम था, फिर भी दो इतने ड्रास्टिकली ऑपोजिट स्ट्रीम के लोग कैसे इसमें से निकल के आए, इसके पीछे क्या रीजन है। और दूसरा ये कि अपना कोई भी एक मानसिक दुख आप लिखें, हम सबको हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो यहाँ 6 लोग बैठे हैं, इस दुनिया में जितने लोग हैं 7 अरब 8 अरब सभी को हैं। और एक और बात बताऊं, एक नहीं है, दर्जनों है, सैकड़ों है। हाँ, तो आपने सिर्फ एक ढूंढना है, बहुत सिंपलेस्ट होमवर्क है। एक करना ढूंढना होगा, एक कौन सा बताया जाए। ना, चाहे मत बताएं,
चाहे मत बताएं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, दूसरे का आप चाहे मत बताएं। अगर बताना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, अगर ना नहीं बताना चाहें तो कहें कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मैंने ढूंढ लिया है, मैं उसको काम कर रही हूँ, और मैं इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ या अभी नहीं हुई हूँ, क्यों नहीं हो पा रही हूँ, या क्या करूं कि हो पाऊं, उसको हम डिस्कस बकायदा कर सकते हैं। ओके क्योंकि हमें इस थियरी का तभी फायदा है कि अगर हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अंशु दीदी कुछ एनी लास्ट वर्ड्स? बस मैं और एक दफे और पूछ रही हूँ, अगर किसी को कुछ और पूछना है। पूछना तो नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जस्ट अ थॉट एंड आई विल प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट आल्सो, कि जैसे भगवान जी को हम लोग कहते हैं ना कि भगवान जी तो हमेशा ग्रेट हैं, हमें क्यों पनिश करेंगे? एंड दैट्स जस्ट इट्स हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट कि भगवान दंड देंगे। मुझे लगता है कि अच्छा हमने किया इसलिए हम भुगत रहे हैं, बट भगवान जी मीन थोड़ी होंगे कि वो हमको दंड देंगे। So I'm just curious. Maybe next time we can. It just doesn't go with the image in my mind कि at least भगवान तो गलत नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं पर भगवान हमें पनिश नहीं कर सकते। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये क्वेश्चन अगली बार तक याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है, पर इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट का नहीं है। Agreed. हाँ हाँ, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अगर हम उसको जानते ही नहीं है, अगर हमें उस बंदे के या उस एंटिटी के ट्रू करैक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता होंगे तो हमारा रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो इसलिए प्लीज इसको याद रखिए, हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, शुरू ये इसी से करेंगे। Thank you. चलें। तो अभी के लिए हम एवरी 3rd संडे मॉर्निंग मिलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा आता है November 20th। Oh no. Sunday is 21st, mummy. Oh sorry, November 21st। हम इतना छोटा ग्रुप है कि इसमें से जैसे आज आपने बताया, अगर कभी किसी को लगे, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 फैमिलीज ही हैं यहाँ पे, तो हम एक आधा हफ्ता आगे पीछे कर सकते हैं, पर क्योंकि हम इतने कम हैं इसलिए हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम सब प्रेजेंट हो। हाँ, वो तो प्रशांत का स्केड्यूल भी देखना होगा कि उसके अकॉर्डिंगली तो कर सकते अभी हैं दोनों। हाँ, मुझे ठीक है अभी नवंबर 20। आपको चेंज करना हो तो करें, बाकी लोग कोशिश करें कि 3 हफ्ते पहले डेट मिल गई है कि वी वर्क अराउंड इट। November 21st? Is that Yeah. what we decided? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम जिज्ञासु लोगों के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन और थोड़ा सा चिंतन मनन के लिए जरिया बनाए। तो मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।